सत साहेब, प्यारी साध संगत जियो। एक बार बनारस के घाट पर संत कबीर साहेब टहल रहे थे, तभी उनके कानों में एक आवाज सुनाई दी। एक पंडित ज्ञान दे रहे थे। वृक्ष के नीचे बैठकर आसपास लोग बैठे थे। वो ज्ञान की बात बता रहे थे। ज्ञान ये है, ज्ञान वो है, लेकिन उनके स्वर में एक अहंकार था। उनकी बातें सुनकर कबीर साहेब मुस्कुरा दिए और एक दोहा कहा, सील क्षमा जब ऊपजे, अलख दृष्टि तब होए, बिना सील पहुंचे नहीं, लाख कथे जो कोए। कि सील और क्षमा ये जब हृदय में पैदा होती हैं, जब क्षमा हृदय में आती है, क्षमा भाव, सील भाव आता है, तभी वो अलख अर्थात वो परमात्मा वो तब नजर आता है। बिना सील भाव के उस तक कोई नहीं पहुंच सकता, चाहे कोई कितना ही ज्ञान क्यों ना कथले, कितना ही ज्ञान बकबक के क्यों ना मर जाए। तो पंडित के जो चेले थे वो भागे भागे आए पंडित के पास कि कबीर इसी तरह आपको कहकर गया है। तो पंडित जी ने सोचा, अभी तो चलो मैं इन जितने भी बैठे हैं मेरे चेले, इन सभी को ज्ञान दे दूं, इसके बाद मैं जाके कबीर की भी खबर लेता हूं। तो जब पंडित जी का प्रवचन पूरा हुआ, वो अपने चेलों के साथ चल दिए कबीर साहेब जी की घर की तरफ। अब कबीर साहेब जी अपनी संत मंडली के साथ बैठे हुए थे और वो भी भजन कर रहे थे उनके साथ बैठकर। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। अर्थात जब व्यक्ति का मन गंगा के जल की तरह पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तो स्वयं परमात्मा भी उस इंसान के, उस भक्त के पीछे पीछे रहते हैं, ताकि उसे कोई कष्ट ना हो। जो भी चाहिए वो देने के लिए परमात्मा हमेशा तैयार रहते हैं। तो इसलिए मन को निर्मल करो। तभी ये पंडित जी अपने चेलों के साथ आ धमके और बोले, मैं काशी का विद्वान हूं, वेद उपनिषद और मीमांसा का महान ज्ञाता, और तू एक फटे हाल जुलाहा, और तू जुलाहा होकर कैसे उपदेश दे रहा है? क्या तुमने वेद पढ़े हैं? कबीर साहिब ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैंने वेद नहीं पढ़े, लेकिन मैंने जीवन पढ़ा है। दुख, मोह, लोभ, माया और अहंकार, इसको मैंने पढ़ा है, इसलिए मैंने सील को अपनाया है। पंडित ने हंसते हुए कहा, सील? जरा ज्ञान तो प्राप्त करो, फिर सील की बात करना। एक जुलाहा हमें धर्म सिखाएगा? तो कबीर साहेब बोले, ज्ञानी ध्यानी संयमी, दाता सूर अनेक, जपिया तपिया बहुत हैं, सीलवंत कोई एक। कि पंडित जी, ये ज्ञानी ध्यानी ये तो बहुत मिल जाएंगे, अनेकों आपको सूरमा मिल जाएंगे, दानी मिल जाएंगे, जप तप करने वाले लाखों हैं, लेकिन सीलवंत कोई एक ही होता है, हर कोई सीलवंत नहीं होता। और सीलवंत वो ज्ञानी से उत्तम होता है। पंडित ने कहा कि किस प्रकार ज्ञानी से उत्तम होता है? अरे मूर्ख ज्ञानी ही तो है जो ज्ञान देता है, और वही ज्ञान मनुष्य को इस दुखों के भवसागर से पार करता है। कबीर साहेब बोले कि सीलवंत सबते बड़ा, सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा रही सील में आन। कि आप कहाँ ज्ञान का बखान करते हैं? वो ज्ञान किस काम का है यदि उससे सील ही पैदा ना हो? तो सबसे बड़ा होता है सीलवंत व्यक्ति, सभी गुणों की खान होता है सीलवंत व्यक्ति, इसीलिए सील सबसे उत्तम है। तीनों लोकों की संपदा वो सील के बराबर नहीं हो सकती। एक व्यक्ति जिसके अंदर सील भाव है, उसे अगर तीनों लोकों की संपदा मिल जाए, वो उसे भी ठुकरा देगा, लेकिन सील भाव में रहेगा, क्योंकि वो जान जाता है कि सील भाव में जो सुख है, जो प्रेम है उस प्रभु के प्रति, वो इस संपदा से नहीं मिलेगा, वो नश्वर है। और जबकि सील का सुख
नित्य है। इसलिए जिसके पास सील नहीं उसे ज्ञान भला क्या देगा? वह तो अपने घमंड में ही डूबा रहेगा जैसे आप हो। ये सुनकर पंडित को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कबीर साहब को चुनौती दी कि यदि तुम्हें सत्य का इतना बोध है तो मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। मैं वेद से उत्तर दूंगा, तुम अपने अनुभव से उत्तर देना, और हार गए तो समझ लो कि अपना ये भजन और ये उपदेश देना छोड़ देना। कबीर साहब चुप रहे। फिर बोले मैं शास्त्रार्थ नहीं करता, क्योंकि सत्य मौन में है, शास्त्रार्थ करने में नहीं। मैं तो केवल प्रेम और सील का गान करता हूं। पंडित ने कहा, क्यों डर गए या ज्ञान नहीं है? कबीर साहब बोले, न मैं डरा न मुझ में घमंड है। मैं जानता हूं कि जो विनम्र है वही बड़ा है, और जो ऊंचा बोलता है वह भीतर से खोखला होता है। जिस प्रकार बांस अंदर से थोथा होता है, इसीलिए उसमें हवा जाने पर वो बजता है। जिस प्रकार अध जल गगरी छलकत जाए, अगर गागर आधी भरी हो तो वो छलकती है। जो गागर पूरी भर जाए वो छलकती नहीं है, और जो गागर बिल्कुल खाली हो उसमें तो छलकने के लिए कुछ होता ही नहीं। लेकिन जिसके अंदर आधा जल हो वही ज्यादा छलकता है। इसका मतलब है कि जिसे ज्ञान नहीं है पूर्ण रूप से, वही ज्यादा बड़बड़ बोलता है, वही ज्यादा शास्त्रार्थ की चुनौती देता है। इस चीज ने और भी ज्यादा गुस्सा भड़का दिया, क्रोध और ज्यादा आया पंडित जी को। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे अनुसार वेद, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ व्यर्थ हैं? तुम कहना क्या चाहते हो? कबीर साहब बोले कि नहीं, वे व्यर्थ नहीं है, परंतु वे तभी फलदायी हैं जब सील भाव हो। ज्ञान में अगर अहंकार घुल जाए तो वो विष बन जाता है, और सील रहित विद्वान पत्थर है, और सीलवान अज्ञानी भी दीपक है। तो पंडित उपहास करता है, हंसता है उनके ऊपर और कहता है कि सील से संसार नहीं चलता, संसार तो ज्ञान, सत्ता और यज्ञ से चलता है। कबीर साहब शांत स्वर में बोले पंडित जी, सील वह दीपक है जो बिना बात किए रोशनी फैलाता है। आप बड़बड़ बोल रहे हो, बड़े बड़े वचन बोल रहे हो, लेकिन क्या ज्ञान है आपके अंदर, बताइए। और जबकि जिसके अंदर सील होता है वो कुछ कहता नहीं, लेकिन उसके पास अगर आप बैठोगे तो आपको शांति महसूस होगी, ठंडक महसूस होगी। जिस प्रकार चंदन के आसपास रहने वाले वृक्षों के अंदर शीतलता आ जाती है, उस चंदन की खुशबू आ जाती है। आपका ज्ञान बहुत है पर आपका चित्त अशांत है। आपने वेद पढ़े हैं, पर क्या आपने कभी अपने भीतर झांका है? अब पंडित का चेहरा और कठोर हो गया, क्योंकि भीड़ जमा हो गई थी और कबीर साहब के शिष्य शांत थे। कबीर साहब बोले कि सीलवंत को देख के जलहि अभिमानी लोग, गागर खाली बोलती भरा रहे तो सो। कि जो सीलवंत व्यक्ति होते हैं उन्हें देखकर अभिमानी लोग जलते हैं, जल भुन जाते हैं अंदर ही अंदर। जैसे गागर खाली होती है, आधी भरी हो तो वो बजती है, लेकिन अगर भरे तो नहीं बजती। तुम्हारा ज्ञान थोथा है, इसलिए तुम इतना उछल रहे हो। तो पंडित को ये दोहा बाण की तरह चुभ गया, लेकिन वो फिर भी मौन नहीं हुए। उन्होंने कहा, कबीर यदि तुम्हारा सील इतना महान है तो आओ नगर के बीचों बीच सभा में मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। मैं तुम्हें प्रश्न करूंगा, तुम सील से उत्तर देना, और यदि तुम हारे तो मानोगे कि ज्ञान बड़ा है। कबीर साहब बोले, मैं हार जीत नहीं मानता, मैं तो मानता हूं कि जो खुद को हारने देता है वही परमात्मा को पा सकता है। अगले दिन सभा लगाई गई। नगर के गणमान्य लोग, विद्वान और काशी नरेश तक उपस्थित थे। मंच पे दो ही लोग थे, एक और पंडित जी और दूसरी तरफ कबीर साहब जी, जो खादी का कुर्ता, चेहरे पर शांति और आंखों में करुणा लिए, जबकि पंडित जी अपने स्वर्ण वस्त्रों में बैठे थे और बगल में पुस्तकें और
उनके वेद शास्त्र सब रखे हुए थे। पंडित ने पहला प्रश्न दागा, कबीर धर्म क्या है? क्या वह यज्ञ है, दान है, मंत्र है या वेद पाठ है? कबीर साहब ने उत्तर दिया कि धर्म वह है जो भीतर करुणा जगाए, जिससे अहंकार कम हो, हृदय निर्मल बने। पंडित चौंके और बोले, तो क्या पूजा व्यर्थ है? कबीर साहब बोले कि पूजा तब तक व्यर्थ है जब तक मन अहंकार से भरा हो, और जब मन का अहंकार तुम साफ कर दोगे तो फिर मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं। मंदिर जाने से पहले मन में यदि अहंकार भरा हो तो क्या आपकी पूजा वो परमात्मा स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। मन में तो पाप भरा है, मन में दूसरों के प्रति कुचेष्टा भरी हुई है, कुछ शब्द आप कहते हो और मंदिर में जाके फिर पूजा करोगे, क्या परमात्मा को वो पूजा स्वीकार होगी? तो सारी सभा सन्न रह गई। पंडित ने पूछा, तो तुम्हारा मतलब है कि जो वेद पढ़े बिना केवल प्रेम करे वह धर्मात्मा है? तो कबीर साहब ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कि क्या पोथियां पढ़ने से कोई पंडित हो जाता है? अरे ये पोथियां पढ़ पढ़ के तो ये सारा संसार मरता चला गया। कितने मर गए और कितने मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या कोई इससे पंडित बना? किसी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ? सिवाय अहंकार के कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन यदि 2.5 अक्षर प्रेम के अगर पढ़ लोगे, वो प्रेम अगर हृदय में अगर तुम्हारे आ गया तो समझ लो कि तुम पंडित हो गए। क्या रखा है तुम्हारी इन पोथियों में, जरा बताओ तो। कबीर साहब ने पूछा कि क्या आप जानते हैं कि विद्या क्या होती है? तो पंडित जी ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूं कि विद्या क्या होती है। विद्या ददाति विनयम। पंडित जी ने जैसे ही ये शब्द कहा तो कबीर साहब ने कहा कि बस रुकिए, क्या कहा आपने? विद्या ददाति विनयम, कि विद्या वो है जो विनय प्रदान करे। क्या इसका यही अर्थ है? पंडित ने कहा कि हाँ। बोले, लेकिन आपके अंदर तो क्रोध भरा हुआ है, फिर विनय कहाँ है? इसके आगे बताइए। तो पंडित जी ने आगे कहा कि विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धर्मात् धर्मम तथा सुखम। कि विनय पात्रता को जन्म देता है। जिसके अंदर विनय होती है वही, उसी के अंदर पात्रता आती है, और जिसके अंदर पात्रता है वही धन प्राप्त करता है, क्योंकि पात्रता से धन मिलता है। और जिसके पास धन है उस धन से वो धर्म का कार्य करता है, और जब धर्म का कार्य किया जाता है तब सुख की प्राप्ति होती है। तो कबीर साहब ने कहा कि अब बताइए कि आपके अंदर क्या है? आपके अंदर है अहंकार। क्या इस अहंकार को, इस ज्ञान से उत्पन्न हुआ है ना ये अहंकार? जो वेद पुराण आपने पढ़े हैं इसी ज्ञान का अहंकार है ना? तो बताइए, ये ज्ञान कहलाएगा या अज्ञान कहलाएगा जिससे आपके अंदर अहंकार पैदा हो गया? ये तो ज्ञान नहीं हो सकता। और रही बात कि विनय से आपने कहा पात्रता आती है, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म की कार्य किए जाते हैं और उससे फिर सुख प्राप्त होता है। लेकिन मैं कहता हूं कि सुख का सागर सील है, कोई न पावे थाह, शब्द बिना साधु नहीं, द्रव्य बिना नहीं साह। कि जिस प्रकार बिना धन के कोई साहूकार नहीं होता, बिना शब्द को जाने कोई साधु नहीं होता, इसी प्रकार बिना सील के कोई सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि सुख का सागर ये सील ही है। ये सील भाव ही सुख का सागर है, जिसकी थाह कोई नहीं पा सकता। इतना अनंत सुख है उसमें। और जो व्यक्ति सीलवंत नहीं है, जो व्यक्ति केवल वासनाओं में फंसा हुआ है, जो व्यक्ति केवल कामनाओं में, विषयों में फंसा हुआ है, वो भला कैसे सुख को प्राप्त कर सकता है? विषय पियारे प्रीति से, तब लग गुरुमुख ना है,
जब अंतर सतगुरु बसे विषया से रुच ना है। कि यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, इन्होंने आप सबसे नाम लिया होगा, शिक्षा ली होगी, आपको गुरु धारण किया होगा, लेकिन जरा बताइए, जिनकी प्रीत केवल विषयों से लगी हुई है, जिनकी प्रीत सील से नहीं है, जिनके अंदर सील भाव नहीं है, केवल विषयों के प्रति आसक्ति है, क्या ये गुरुमुख हैं? क्योंकि आपके ज्ञान के अनुसार क्या ये चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं। क्योंकि जब तक अंदर में सतगुरु का वास नहीं होगा, हृदय में जब तक प्रेम नहीं होगा उस सतगुरु के प्रति, तब तक इन विषयों से ये मुक्त नहीं हो सकते। और जब अंदर सतगुरु का वास होगा तब विषयों से मुक्ति होती है। तो जब आपके शिष्य ही अगर गुरुमुख नहीं है तो इसमें दोष इनका नहीं, क्योंकि मैं तो देख रहा हूं स्पष्ट कि आपके अंदर इस ज्ञान का अहंकार है। उस अहंकार के कारण आपके अंदर क्रोध बसा हुआ है, और उसी क्रोध के भाव में ही आकर आपने मुझे शास्त्रार्थ के लिए ललकारा है। अगर आपने इन पोथियों की जगह प्रेम भाव को पढ़ा होता, प्रेम हृदय में बसाया होता, तो आपका कल्याण हो गया होता। तो सभा में तालियां गूंज उठी। स्वयं काशी नरेश ने भी इस बात पर ताली बजाई। तो पंडित को इस पर और भी क्रोध आया। पंडित ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी और कहा, यह तो कोरा उपदेश है, अब एक तर्क बताओ। यदि कर्म, यज्ञ और शास्त्र निरर्थक हैं तो तुम्हारे अनुसार मोक्ष कैसे मिलेगा? कबीर साहब बोले, जिस दिन मन में विनम्रता आ गई उसी दिन समझो कि मोक्ष के द्वार खुल गए। क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि विनय से पात्रता आती है, पात्र और सुपात्र ये दो चीजें हैं। एक तो जब आप किसी को दान देते हैं तो हमेशा पात्र और कुपात्र का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे दी हुई चीज का ये सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग। जो व्यक्ति सदुपयोग करे वो सुपात्र और जो दुरुपयोग करे वो कुपात्र। इसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान दिया जाता है तो पहले उसकी पात्रता देखी जाती है कि ये पात्र है या कुपात्र है। जो सुपात्र होता है उसे ही ज्ञान दिया जाता है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? पंडित ने कहा कि नहीं। तो बस जिसके अंदर विनम्रता आ गई उसके अंदर पात्रता आ जाती है, और उसमें जो सुपात्र होता है उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। क्योंकि मोक्ष बाहर नहीं है, मोक्ष भीतर है, और सील ही वह चाबी है जो भीतर के द्वार खोलती है। तो ये सील भाव जब अंदर आ गया तो द्वार अपने आप खुल जाता है। पंडित ने कहा, और यदि मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा ये सब ढोंग है तो क्या कहोगे? क्योंकि तुम्हारे पास कोई तथ्य तो है नहीं। तुम कहते हो ये तुम्हारा अनुभव है, लेकिन इसको प्रमाणित कैसे करोगे? अगर मैं कहूं कि तुम ढोंगी हो तो क्या कहोगे? कबीर साहब ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे ढोंगी कहो, पाखंडी कहो, पर यदि तुम्हारे शब्दों से मेरे भीतर क्रोध न जागे तो समझ लेना कि सील ने मेरे अंदर घर कर लिया है, कि वो सील मेरे अंदर बैठा हुआ है, वो सील भाव से मैं भरा हुआ हूं। ये निशानी है कि कोई व्यक्ति सीलवंत है या नहीं। लेकिन मेरी एक छोटी सी बात से आपके अंदर इतना अहंकार आ गया, इतना क्रोध जगा, तो आपके अंदर सील भाव नहीं है, ये स्पष्ट है, ये आप देख ही रहे हैं। तो भीड़ में सन्नाटा छा गया। एक वृद्ध व्यक्ति उठे और बोले, पंडित जी, कबीर के उत्तरों में जो शांति है वह किसी पुस्तक में नहीं। हमने आपसे तर्क पाए हैं, पर कबीर से हमें संतुलन मिला। पंडित के होंठ कांप गए और वो मौन हो गए। सभा से क्रोधित होकर पंडित वापस घर आए। उन्होंने अपने सेवकों से कहा, इस कबीर को नगर से बाहर कर देना चाहिए, यह शास्त्रों का अपमान करता है। एक चेला बोला, गुरुदेव, पर नगरवासी तो कबीर के शब्दों में गहराई देखते हैं। पंडित बोले, यह अज्ञानियों का मोह है। यह कबीर स्वयं को ज्ञानी कहलवाना चाहता है, पर शास्त्रों का एक श्लोक नहीं जानता। तो उस सेवक ने कहा, लेकिन आपके श्लोक का उन्होंने बहुत अच्छे से उत्तर दिया, इस चीज को आप भी मानेंगे। उसी समय घर के भीतर से एक नौकर दौड़ता हुआ आया। कहा, गुरुदेव,
आपकी पुत्री सुभद्रा अचानक मूर्छित हो गई है, कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा है। पंडित भागे भागे भीतर पहुंचे। उनकी इकलौती पुत्री मात्र 15 वर्ष की भूमि पर अचेत पड़ी थी, आंखें सूनी, नाड़ी एकदम मंद। पंडित ने वैदों को बुलाया, मंत्रियों, राजवैद, यज्ञाचार्यों सबको बुलाया गया। बहुत प्रकार की औषधियां तैयार की गई, दी गई, लेकिन उनकी जो पुत्री थी उसकी दशा में कोई सुधार नहीं हो रहा था और धीरे धीरे दशा और बिगड़ने लगी। वैदों ने कहा कि अब इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते, अब सब कुछ परमात्मा के हाथ में है। पंडित घबरा उठे, घमंड धीरे धीरे भय में बदलने लगा। जिस पुत्री को उन्होंने आज तक पाला पोसा, अपनी गोद में खिलाया, आज वही पुत्री उनसे बिछड़ने वाली है। उसी समय एक सेवक ने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, यदि आज्ञा हो तो मैं कबीर के पास जाऊं। लोग कहते हैं कि वो ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां जानते हैं, ऐसे ऐसे इलाज जानते हैं, जिन बीमारियों का किसी के पास इलाज ना हो उनका उनके पास इलाज है। स्वयं काशी नरेश का भी उन्होंने इलाज किया, क्योंकि उनके पिताजी हकीम थे। वो जुलाहे का काम भी करते थे, लेकिन औषधियों की भी उनको बहुत जानकारी थी और उन्हीं से ही कबीर जी ने भी ये सारे गुण सीखे हैं। पंडित का मस्तक नीचे हो गया। अहंकार और असहायता का संघर्ष भीतर चला। एक तरफ अहंकार कहता, नहीं, उसको नहीं बुलाना, उसने तेरा तिरस्कार किया। दूसरी तरफ असहाय भाव, एक पिता, वो चाहता था कि उसकी पुत्री के प्राण बचे। अंततः पिता की जीत हुई और उन्होंने कहा कि जाओ, बुला लाओ उसे। जैसे ही गंगा के घाट पर वो सेवक पहुंचा, उसने कहा कि गुरुदेव, पंडित आपको बुला रहे हैं, उनकी पुत्री संकट में है। उन्होंने सभी वैद, हकीम सभी को बुलाया है, लेकिन कोई भी उसका उपचार नहीं कर पाया और प्रति क्षण उनकी पुत्री की जो दशा है वो बिगड़ती जा रही है। कबीर साहब ने बिना पूछे चरखा रोक दिया और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि चलो, सेवा का समय है। कोई भी हृदय कठोर नहीं होता, बस उसकी पीड़ा तक पहुंचना पड़ता है। कबीर साहब बिना रथ के केवल अपने एक कमंडल में थोड़ी सी औषधि लेकर पंडित जी के भवन के लिए निकल गए। पंडित ने उन्हें देखकर संकोच किया। कबीर साहब ने कहा, मैं आपके लिए नहीं, उस कन्या के लिए आया हूं। सील का धर्म है सेवा करना बिना द्वेष के। सीलवंत वही है जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। मैं आपके साथ द्वेष कैसे कर सकता हूं? यदि मैं आपके साथ द्वेष करूंगा तो मेरा सील भाव एक पाखंड है। मैं द्वेष नहीं करता, मेरे लिए तो हर कोई उस परमात्मा का ही बंदा है। उन्होंने सुभद्रा के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखें बंद थी। कुछ बुदबुदाए। कमंडल से एक औषधि निकाली, थोड़ा सा उसमें जल मिलाया और 2 बूंद उसके मुंह में टपका दिए और कहा, बेटी उठो, देखो तुम्हारे पिता कितने रुदन कर रहे हैं, कितने कष्ट में हैं, बड़ी पीड़ा हो रही है, उनकी पीड़ा दूर करो, उठो। कबीर साहब ने ना कोई गीता पढ़ी, ना कोई मंत्र पढ़ा, ना कोई भजन, ना कोई श्लोक, लेकिन पंडित की पुत्री ने धीरे धीरे आंखें खोली। सब स्तब्ध रह गए। उनकी नाड़ी जब देखी तो लड़की की नाड़ी फिर से नॉर्मल हो गई, चेहरे पे रंग आया। पंडित ने आंखों से आंसू बहाना शुरू कर दिया। उन्होंने चरण छूना चाहा, लेकिन कबीर साहब ने हाथ पकड़ लिया और कहा, पंडित जी, चरणों में नहीं, हृदय में नम्रता लाइए, वही असली भक्ति है। उस रात पंडित जी को नींद नहीं आई। कबीर साहब की वाणी बार बार उनके कानों में गूंज रही थी कि सील वही जो बिना बोले शांति दे और ज्ञान वही जो अहंकार नहीं बल्कि नम्रता लेकर आए। पंडित जी के घर एक हकीम भी जो बैठे थे, वो बोले कि कबीर, तुम पीर हो या ओलिया हो, समझ नहीं आता। कबीर साहब बोले, आव कहे सो ओलिया, बैठ कहे सो पीर, जा घर आव न बैठो है, सो काफिर बेपीर।
अर्थात जो उस परमात्मा के दरबार में आता है वो ओलिया है, जो वहां पर बैठता है वो पीर है। लेकिन जो ना ही उसके पास जाए और ना ही उसके पास बैठे उसे काफिर कहते हैं, वो बेपीर है। इसीलिए ना मैं काफिर हूं, ना मैं औलिया हूं, ना मैं पीर हूं, उस खुदा का बंदा हूं, उस मालिक का बंदा हूं, और इस दास को तो दास ही रहने दीजिए। सुबह होते ही पंडित जी गंगा के घाट पहुंचे। कबीर साहब अकेले बैठकर सूत काट रहे थे। पंडित जी उनके सामने झुके और बोले, मैंने वेद पढ़े, मंत्र रटे, यज्ञ किया, परंतु हृदय का द्वार बंद था। आपने उसे सील से खोल दिया। आपसे मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखा है, विनम्रता। कबीर साहब ने उनका हाथ थामा और कहा, आप ज्ञानी हैं, बस अहंकार आड़े आ गया था, अब वह हट गया तो आप स्वयं प्रकाश बन जाएंगे। पंडित ने कबीर से शिष्यत्व मांगा कि मुझे अपना चेला बनाइए, मुझे सील भाव सिखाइए, मेरी विद्या अपूर्ण है, मुझे बताइए किस प्रकार मैं अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता हूं और सील भाव को अपना सकता हूं। कबीर साहब मुस्कुराए और कहा, सील कोई सिखाता नहीं है, वह तो अपनाया जाता है, मौन से, सेवा से, प्रेम से और सुमिरन से। सील गहे कोई सावधान, चेतन पहरे जाग, बासन बासन के खिसे, चोर न सकई लाग। कि हमेशा जो तुम्हारा चेतन है, अपनी चेतना को पहरे पर लगा दो, अर्थात हमेशा सजग रहो। जब सजग रहोगे तो ही ये सील भाव जो है ये तुम्हारे अंदर आएगा, तभी इसे अपना सकोगे। हमेशा सावधान रहे। कोई सावधान व्यक्ति ही इस सील भाव को ग्रहण कर सकता है। जो थोड़ा सा भी असावधान होता है, ये इंद्रियां उसे अपने जाल में फंसा लेती है, ये काम वासना उसे अपने जाल में फंसा लेती है। यदि कहीं बर्तन आपस में टकराएं तो चोर उस घर में नहीं घुसता, क्योंकि उसे लगता है कि अभी लोग जगे हुए हैं। ठीक इसी प्रकार यदि तुम्हारी चेतना भी जगी रहेगी, पहरे पे रहेगी, तो ये इंद्रियां, ये चोर इंद्रियों के ये विषय ये तुम्हारे अंदर नहीं घुसेंगे और सील भाव को तुम अपना पाओगे। घायल ऊपर घावले, टोटे त्यागी सोए, भर जोबन में सीलवंत, बिरला होए तो होए। कि कोई व्यक्ति घायल हो और फिर भी घाव लेने को तैयार हो, और कोई व्यक्ति कितना ही टोटे में क्यों ना हो फिर भी अगर वो दान देने को, किसी चीज को त्यागने के लिए तैयार हो, ऐसा व्यक्ति बहुत कम होता है और ऐसा ही सीलवंत भी होता है, जो भरे यौवन में अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू कर सके, अपनी इंद्रियों को जीत सके। ऐसा कोई बिरला ही है। तो इसीलिए आप भी इन इंद्रियों पर विजय पाने की कोशिश कीजिए, तो धीरे धीरे सील भाव अपने आप आ जाएगा। कबीर साहिब जी की संगति में अब पंडित जी का हृदय परिवर्तन होने लगा। एक दिन कबीर साहिब गंगा के तट पर उनके साथ घूमते हुए गए। धूप मंद थी और हवा शांत। कबीर साहिब बोले, पंडित जी अब बताइए, वेद बड़ा या सील? पंडित जी ने सिर झुकाकर कहा कि सील वह दीपक है जो वेद के पन्नों में भी रोशनी लाता है। यदि भीतर ना हो सील, सील ही ना हो तो वेद केवल शब्द है, अनुभव नहीं। बिना अनुभव के वेद का कोई महत्व नहीं। तो कबीर साहिब बोले, अब तुम ज्ञानी हो। ज्ञान वह नहीं जो बाहर बोला जाए, ज्ञान वह है जो भीतर मौन पैदा कर दे। व्यक्तियों को देखो, लोगों को, लोग बोलते हैं, पहले वो मुख से बोलते हैं। अगर कोई मुख बंद कर लेता है तो उनका मन बोलता रहता है, मन के विचार बोलते रहते हैं, उनके मस्तिष्क में जो विचार चलते रहते वो बोलते रहते हैं। लेकिन जब उससे शांत हो जाते हैं, जब वो विचार मन के भी और वचन के भी, तब मौन आता है। और सील वही मौन है।
तो पंडित जी ने पूछा कि पर यह सील स्थायी कैसे हो? कबीर साहब ने कहा, केवल 3 साधन। पहला, सेवा, बिना अपेक्षा के, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, केवल सेवा करो। दूसरा, सुमिरन करो, परमात्मा का हर घड़ी हर पल सजगता के साथ सुमिरन करो। और तीसरा, बिना भेदभाव के प्रेम करो, लेकिन सजगता हमेशा रखो। जो व्यक्ति सावधान नहीं है वो सील को प्राप्त नहीं कर पाएगा। मैं फिर कहता हूं, सील पाना है तो सावधान रहना जरूरी है। एक दिन कबीर साहब जब चुपचाप बैठे थे तो जो उनकी संत मंडली थी उनके चारों तरफ बैठी। काफी देर हो गई कबीर साहब को चुपचाप बैठे हुए, तो किसी एक ने प्रश्न किया कि साहब, क्या ये संसार अब सीलमय हो रहा है? तो कबीर साहब ने कहा कि सीलमय तो नहीं, लेकिन अब सील की ओर बढ़ा है। लेकिन आपके हृदय में सील भाव तब आएगा जब आप अपने भीतर झांके और पूछें, क्या मैं नम्र हूं? क्या मैं प्रेम करता हूं? क्या मैं सावधान हूं अपनी आती जाती श्वासों के लिए? क्या मेरी जो श्वास आ जा रही हैं उसमें मैंने सुमिरन किया है, या मैं अभी भी अपनी श्वासें व्यर्थ में ही गवा रहा हूं? कबीर साहब बोले, ज्ञान बिना सील अधूरा है, इस चीज को समझ लो। क्या? कि ज्ञान बिना सील अधूरा है और सील बिना ज्ञान अंधा है। इसलिए सील वह कंचन है जो तप कर भी दमकता है। तो दोनों को साथ साथ चलना होता है। सील और ज्ञान, ये दोनों जब साथ साथ चलेंगे तभी व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। इतना कहकर कबीर साहब फिर से ध्यान मग्न हो गए। उम्मीद करता हूं कि कबीर साहब जी सील के बारे में जो कुछ बताना समझाना चाह रहे थे वो आपको समझ आया होगा कि सील भाव कितना जरूरी है और किस प्रकार सजगता से इस सील भाव को प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा की प्यारी साध संगत जियों को सत साहिब।